अपने ग्लैंड को समझ लिया, ग्लैंड के प्रकार देख लिए हमने। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर हेड से लेके और लास्ट का जो हमारा पोर्शन है, कमर वाले पोर्शन या फिर पेट के जो एब्डोमेन का नीचे का एरिया है, वहाँ तक कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। तो मेल और फीमेल में सिर्फ एक ग्लैंड को छोड़कर बाकी सारी ग्लैंड्स जो हैं वो सेम होती हैं। एक एक को हम बात करते हैं। सबसे पहले अपन हेड की बात करते हैं, तो हेड में ग्लैंड पाई जाती है जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाए जाते हैं जो कि दोनों में सेम होते हैं, मेल और फीमेल में। इसके अलावा थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती हैं। यदि हम थोड़ा सा ब्रेन से थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं, गर्दन की तरफ आते हैं, तो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे हम चलते हैं, बक्ष की तरफ चलते हैं अपन, तो वहाँ पर हमें थाइमस ग्लैंड देखने के लिए मिलती है। एक एक के हम बात करें परफॉर्मेंस अभी देखेंगे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं क्या। उसके अलावा जब हम नीचे तरफ आते हैं तो पेट के पास हमें पेनक्रियास देखने को मिलता है। ठीक है, और पेनक्रियास से थोड़ा सा नीचे जब अपन किडनी पे आते हैं तो किडनी के ऊपर ही हमें एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिलती हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड 2 होती हैं और इनसे क्या सीक्रेट होता है अभी हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो सारी सेम है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। ठीक है, लेकिन चेंजेस आता है आपके टेस्टिकल्स और ओवरी के अंदर। ये क्या है, ये गोनाड सेल्स हैं। ठीक है, या फिर गोनाड हम कहें गोनाड्स कहते हैं इन्हें, और ये अलग अलग सीक्रेट करती हैं और दोनों में अलग अलग होती हैं। तभी ये इनसे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वही इनको मेल को मेल बनाते हैं और फीमेल को फीमेल बनाते हैं। ठीक है, ये मेल और फीमेल में दोनों में डिफरेंस होता है। अब अपन एक एक ग्रंथि के बारे में पढ़ते चलेंगे और क्या क्या उनके परफॉर्मेंस है, क्या क्या उनके फंक्शन है, वो हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस की। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है। ठीक है, और ये किसको सीक्रेट करता है, ये ब्रेन का ही पार्ट है। हाइपोथैलेमस ये ग्लैंड है, ब्रेन का ही पार्ट है और ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। तो ये बना किससे होता है, ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल से बना होता है और ये न्यूरो हार्मोन या फिर हम कहें नर्वस हार्मोन को सीक्रेशन करता है। और ये क्या करता है कि दे कनेक्ट बोथ नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि ये हर चीज़ को हम कहें हैंडल करने वाला चीज़ है या कंट्रोल करने वाली चीज़ है हाइपोथैलेमस जो होती है। अभी अपन देखेंगे कि जो सारी ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल कौन करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड उनको कंट्रोल करती है, आप जानते हैं। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस उनको भी कंट्रोल करता है। तो एक तरीके से हम कहें कि सभी ग्रंथियों का बाप है या हम कहें जो फादर है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, और जब हम कहें दादा की बात आती है यानी कि पिताजी की जब हम बात करते हैं तो वो हाइपोथैलेमस है। ठीक है, क्योंकि वो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कर रहा है कि किस ग्रंथि से कौन सा काम आपको करवाना है। दूसरी चीज़, ये कनेक्ट करता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को आपस में। ठीक है, नर्वस सिस्टम हमने पहले वीडियो में पढ़ा और एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा ये हमारी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, इसके अलावा भूख प्यास, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है। तो देखिए, वेरियस रिलीजिंग हार्मोन लाइक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो होते हैं जो गोनाड से रिलीज होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन है उनको कौन रिलीज़ करेगा, कैसे रिलीज़ करेगा, उनको ये बताता है। जैसे कि सोमेटोस्टेनिन है, ठीक है, वो हमारा ग्रोथ हार्मोन है एक प्रकार का। तो ग्रोथ हार्मोन कब कितना सीक्रेट होना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा, ये आपका हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है। इसके अलावा दे हार्मोन्स एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टिमुलेट अदर ग्लैंड। अब यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं वो हार्मोन जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करते हैं। ठीक है, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बताते हैं कि कब कौन सा हार्मोन कितना निकलवाना है किस ग्लैंड से। तो एक तरीके से ये मास्टर का काम कर रहा है किसके ऊपर, पिट्यूटरी के ऊपर, हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि ब्रेन एक अपने आप में कंप्यूटर का CPU जैसे होता है, इसी तरीके से हमारी बॉडी का CPU ब्रेन है। ठीक है, और ब्रेन का ही पार्ट है क्या, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के ऊपर भी कौन कंट्रोल करेगा, उसको कंट्रोल करेगा ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन के नीचे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर सारी ग्लैंड्स को बताती है कि कब कौन सा एंजाइम और कितनी मात्रा में सीक्रेट करना है। ठीक है।